वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि FortiGate पे बेसिक कनेक्टिविटी कैसे होता है, कैसे हम लोग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसके थ्रू हम लोग जो हमारा पीसी है या कोई नेटवर्क है उसमें कैसे हम लोग इंटरनेट का रीचेबिलिटी ये करते हैं, कैसे हम लोग पीसी से इंटरनेट को कम्युनिकेट कराते हैं थ्रू द FortiGate फायरवॉल। तो ये हमारा टॉपिक है, ये आज का हमारा लैब है। और मैंने ऑलरेडी टोपोलॉजी डिजाइन कर रखा है, मैं आपको एक बार टोपोलॉजी एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोपोलॉजी में मैंने एक FortiGate फायरवॉल ले रखा है और एक मैंने विंडोज ले रखा है, ठीक है। और ये हमारे मतलब कि विंडोज साइड जो हमारा पीसी है उसके साइड का मैंने सबनेट ले रखा है 10.10.10.0/24 का। और जो हमारा वैन और आईएसपी साइड है उस साइड का मैंने सबनेट ले रखा है 192.168.136.0/24। अब इस साइड का मैंने 192.168.136.0/24 क्यों ले रखा है उसको पता लगाने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने इसमें जा सकते हैं। आपका डिफरेंट हो सकता है आपका जो सबनेट है, तो आप सिंपली VMware में जाओ, एडिट में जाओ, वर्चुअल नेटवर्क में जाओ, ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क में जाने के बाद यहाँ पे ये VMNet 8 जो है, VMNet 8 पे आप जाओगे तो ये देखो यहाँ पे जो हमारा सबनेट है 168.136 का, इसलिए मैंने वहाँ पे 136 लिया है। फिर मैं नेक्स्ट होप आईपी यहाँ पे क्या लिया हूँ, नेक्स्ट होप आईपी जो है वो हमारा .2 है इसी सबनेट में। नेक्स्ट होप आईपी .2 कैसे है, तो वो आप यहाँ पे नेट सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको गेटवे आईपी बता देगा, ठीक है। तो जो गेटवे आईपी होगा वही हमारा क्या होगा, नेक्स्ट होप होगा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे .2 ले रखा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो फायरवॉल है, फायरवॉल का जो पोर्ट 1 होता है वो बाय डिफॉल्ट DHCP में रहता है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया है, अपने ये जो नेट एडाप्टर है उससे कनेक्ट कर दिया है, तो ये आईपी ऑटोमेटिकली यहाँ पे DHCP के थ्रू असाइन हो जाएगा पोर्ट 1 पे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, पोर्ट 2 पे हम लोग क्या करेंगे, पोर्ट 2 पे हम लोग मैनुअली आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, ओके। सो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग इस डिवाइस को ऑन कर देते हैं, क्योंकि ये डिवाइस ऑन होने में थोड़ा टाइम लेता है। और तब तक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डीएनएस कॉन्फ़िगर करेंगे और डीएनएस के बाद नेट नेट भी हमें कॉन्फ़िगर करना रहता है, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नेट इनेबल रहता है, तो हम लोग वही जो डिफॉल्ट नेट इनेबल रहता है वही यूज करेंगे, ठीक है। फिर हमें क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राउटिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और उसके बाद पॉलिसी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। आई होप जो हमारा डिवाइस है वो ऑन हो गया होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अपना लैब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइस अभी भी ऑन हो रहा है। मैं पीसी भी ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि हम पीसी पे हमें असाइन करना पड़ेगा आईपी जो हमने सबनेट दे रखा है उसका, ठीक है। तो ये दोनों ऑन हो रहा है दोस्तों। आई होप हाँ, फायरवॉल ऑन हो गया है। तो मैं फायरवॉल तब तक लॉग इन कर लेता हूँ और फायरवॉल का पता कर लेता हूँ कि DHCP से कौन सा इसको आईपी असाइन हुआ है। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट आईडी रहता है वो होता है एडमिन, और पासवर्ड कुछ भी नहीं होता है। तो आप सिंपल एंटर करोगे तो न्यू पासवर्ड के लिए पूछेगा। मैं यहाँ पे 123 सेट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या कमांड होता है अपना आईपी पता करने के लिए, तो कमांड है शो सिस्टम इंटरफेस एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये बेसिक कमांड है और हमेशा जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क आप जब तक नहीं दोगे तब तक ये डिटेल उस हिसाब से देगा नहीं, ठीक है। तो ये इस पे जो आईपी असाइन हुआ है वो 129 का आईपी असाइन हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फायरवॉल को 129 पे एक्सेस कर लेता हूँ। ये फर्स्ट टाइम एक्सेस हो रहा है, इसलिए कुछ बेसिक सेटिंग्स के लिए बोलेगा। मैं लॉगिन कर लिया, जो मेरा डिफ़ॉल्ट आईडी था और जो पासवर्ड मैंने सेट किया था उससे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, ठीक है, बिगेन। फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका होस्ट नेम चेंज कर दे रहा हूँ मैं। होस्ट नेम मैं ले लेता हूँ FGFW, ओके। एंड इसके बाद ऑप्टिमल, ओके ओके। सो ये फायरवॉल हमारा लॉगिन हो गया है। फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आइए, हमारा पीसी ऑन हो गया है, तो पीसी पे हम लोग क्या करते हैं, आईपी सेटिंग कर लेते हैं।
ये वर्चुअल लैब है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारा पीसी लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद इस पे हम लोग आईपी सेटिंग कर लेंगे। ये हमारा पीसी लॉगिन हो गया। ठीक है। स्टार्ट लेटर हम लोग जाएंगे नेटवर्क एडाप्टर में। ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। यहाँ पे जाएंगे हम लोग चेंज एडाप्टर सेटिंग, और यहाँ पे जाएंगे हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज में IPv4। और कौन सा आईपी हमें यूज करना है, क्या आईपी हमने असाइन कर रखा है, ये देखिए हमने 10.10.10.10 का आईपी असाइन कर रखा है। ठीक है। तो हम लोग वापस जाते हैं, यहाँ पे आएगा 10.10.10.10। ओके। 255.255.255.0। फिर हमारा गेटवे क्या हो जाएगा, 10.10.10.10.100। ओके। और जो हम डीएनएस यूज करने वाले हैं वो हम ग्लोबल डीएनएस यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा आईपी सेटिंग हो गया यहाँ पे लोकल सॉरी लोकल पीसी पे। अब हम लोग चलते हैं वापस कहाँ पे, फायरवॉल पे चलेंगे। अब फायरवॉल पे हम लोग फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं फायरवॉल पे क्या क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क में जाएंगे और इंटरफेस पे जाएंगे। ठीक है। नेटवर्क में जाके इंटरफेस पे चले गए। अब पोर्ट 1 जो है वो हमारा ऑलरेडी वैन में यूज हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें डीएचसीपी के थ्रू ही रहने दूंगा। मैं इस पे सिर्फ नाम दे देता हूँ कि ये हमारा वैन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। पोर्ट पोर्ट 1 पे मैं कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करने वाला हूँ। पोर्ट 2 जो है, पोर्ट 2, ये देखो पोर्ट 2 जो है ये हमारा लैन के लिए यूज हो रहा है और हमारा इंटरनल नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है। तो पोर्ट 2 को मैं एज ए लैन नाम दे देता हूँ और ये उसका सबनेट रहेगा। ठीक है। आईपी हमने क्या असाइन किया है, .100। तो आइए मैं इस पे आईपी असाइन कर देता हूँ पोर्ट 2 पे। इसको मैं एज ए लैन ट्रीट करता हूँ। और इस पे जो आईपी रहेगा वो हमारा रहेगा 10.10.10.100/24। ओके। ये हमारा आईपी हो गया। और टेस्टिंग पर्पज से मैं HTTPS और पिंग इस पे अलाउ कर दे रहा हूँ। ठीक है। हो गया, ये हमारा पोर्ट का सेटिंग हो गया। ओके कर दीजिए। ठीक है। ये देखिए हमारा ये पोर्ट सेटिंग हो गया दोनों का। तो पोर्ट सेटिंग के बाद हमें क्या करना था, दूसरा डीएनएस सेटिंग करना था। ठीक है। डीएनएस सेटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम नेटवर्क में जाएंगे और सेकेंड टैब है डीएनएस। डीएनएस पे क्लिक करेंगे। अभी ये क्या कर रहा है, ये 48 का अपना सर्वर है, उसको एज ए डीएनएस यूज कर रहा है। हम लोग को क्या करना है कि ग्लोबल डीएनएस देना है, तो हम लोग स्पेसिफाई पे क्लिक करेंगे और इस पे आईपी देंगे 8.8.8.8। ठीक है। दूसरा दे देंगे हम लोग ग्लोबल 4.4.4.4। अप्लाई। ये सेटिंग हमारा सेव हो गया। अब हमारा क्या डीएनएस हो गया। ठीक है। नेट हमारा ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर है, इनेबल्ड है। ठीक है। तो हम लोग वही नेट यूज करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, राउटिंग करना है। तो राउटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम नेटवर्क में हम लोग जाएंगे स्टैटिक राउट पे। और अभी देख लीजिए अभी यहाँ पे कोई राउटिंग नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, क्लिक न्यू पे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे कोई भी सबनेट, वैसे तो हम लोगों को सिर्फ किससे कम्युनिकेट करना था, इंटरनेट पे हमें जाना है। देखिए ये चीज, हमें कहाँ जाना है, हमें इंटरनेट पे जाना है। तो इंटरनेट पे कौन सा सबनेट रहेगा हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये 0/0 ही रहने देंगे। और नेक्स्ट होप जो होगा, नेक्स्ट होप हमारा कौन सा हो जाएगा, ये .2 इस सबनेट में। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट होप आईपी यहाँ पे सेट करता हूँ 192.168.136.2। ठीक है। इंटरफेस कौन सा हमारा रहेगा, वैन इंटरफेस रहेगा। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 10 रहेगा। सारा कुछ ओके है, तो मैंने क्या किया, ओके कर दिया। ठीक है। अब मैं चलता हूँ। अब हमारा क्या बचा हुआ है, देखिए हमारा राउटिंग तक सब कुछ कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले पीसी से एक बार पिंग करके देखते हैं रीचेबिलिटी है कि नहीं, और उसके बाद पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पिंग 8.8.8.8। ठीक है। कंटिन्यूअस पिंग लगा देता हूँ मैं। अभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। ठीक है। मैं गूगल भी एक्सेस करके देख रहा हूँ एक बार, गूगल एक्सेस हो रहा है कि नहीं।
हाँ, तो क्रोम ओपन हो गया। इसमें मैं गूगल टाइप करके देखता हूँ गूगल हमारा रीचेबल है कि नहीं। अभी क्या है, गूगल हमारा रीचेबल नहीं है, ठीक है। क्यों रीचेबल नहीं है? अगर आप यहाँ पे पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स में जाओगे और इस पे फायरवॉल पॉलिसी पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट पॉलिसी है, आप देख लो। इसलिए इस पे ऑलरेडी ट्रैफिक हिट किया है 12.15 केबी। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये जो पॉलिसी है ये इम्प्लिसिट डिनाई का है, मीन्स यहाँ पे सारा कुछ डिनाई हो रहा है, ठीक है। तो हमें एक पॉलिसी बनाना है। पॉलिसी में हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और नेम दे देंगे अलाउ इंटरनेट। ओके, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। इनकमिंग इंटरफेस, इनकमिंग इंटरफेस क्या होगा, ये जो हमारा नेटवर्क है, तो ये पीसी से ट्रैफिक जनरेट होगा, तो इनकमिंग इंटरफेस हमारा हो जाएगा पोर्ट 2, ठीक है। तो मैं पोर्ट 2 को क्या कर रहा हूँ, इनकमिंग इंटरफेस ले ले रहा हूँ, और आउटगोइंग इंटरफेस जो हमारा क्या होगा, पोर्ट 1 हो जाएगा, है ना। ये जो ट्रैफिक आएगा ये इंटरनेट की तरफ पोर्ट 1 से ही तो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पोर्ट 1 हमारा आउटगोइंग इंटरफेस ले लिया। सोर्स क्या रहेगा, आप क्रिएट कर सकते हो, यूजर डाल सकते हो, इंटरनेट सर्विसेज डाल सकते हो, कौन सा सर्विस ये करना चाहते हो। बट फिलहाल हम हमें क्या करना है, रीचेबिलिटी सिर्फ चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑल ले रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे डिटेल में, बाद में हम लोग एक एक करके सारे पॉलिसी पढ़ेंगे। डेस्टिनेशन भी क्या, मैंने ऑल ले लिया। और सर्विसेज क्या, सर्विसेज भी आप स्पेसिफिक ले सकते हो, बट मैंने सर्विसेज भी ऑल लिया, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे रिचेबिलिटी आ जाएगा। ये देखिए, हमारा ग्लोबल डीएनएस जो है वो पिंग होना स्टार्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे इस पेज को, थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पे दिखाएगा कि ट्रैफिक हिट हो रहा है इस पे। तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, तब तक हम लोग पीसी पे जाके और एक बार ये जो हमारा गूगल था इसको एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अब देखिए हमारा गूगल का पेज ओपन हो गया। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा गूगल ओपन हो गया, मीन्स हमारा इंटरनेट रिचेबल हो गया। मैं क्या करता हूँ, फेसबुक ओपन करके देखता हूँ। फेसबुक भी हमारा ओपन हो रहा है। फेसबुक पे मैंने क्लिक किया, फेसबुक का भी पेज खुल गया, मीन्स हमारा इंटरनेट रिचेबल हो गया है, ठीक है। मैं एक बार और रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए, इस पे ट्रैफिक हिट हुआ है 1.59 MB। अलाउ इंटरनेट जो हमने बना रखा था। हम लोग ट्रैफिक लॉग चेक करते हैं, एक बार लॉग में जाएंगे, लॉग फॉरवर्ड ट्रैफिक में देखेंगे। ये देखिए 10.10.10 से हमारा ये आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, और कहाँ जा रहा है, ये देखिए google.com पे गया है, ठीक है। फिर हमारा अभी अभी ये अपडेट होगा, यहाँ पे फेसबुक भी आ जाएगा। हम लोगों ने फेसबुक ये किया था, तो थोड़ा टाइम वेट करेंगे तो हम लोग, क्योंकि लॉग्स अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं थ्रू ए पीसी, इन ए पीसी थ्रू ए FortiGate फायरवॉल। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। आगे हम लोग लौटेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ सेम सीरीज में। सो तब तक के लिए